उसी समय बनी सलीम कबीले का एक व्यक्ति जो उनका कट्टर दुश्मन था, गुस्से में चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। वह इसी तरह गंदी बातें करता रहा। मदीना की फिजा में रमजान की खुशबू फैली हुई थी। चारों तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का घर एकदम शांत था। पूरी रात इबादत करने के बाद जब उन्होंने सहरी के लिए कुछ खाने का इरादा किया तो देखा कि घर में सिर्फ पानी की एक बूंद के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, मैं यह रोज़ा तेरी ही खुशी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी में भी रखता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही उन्होंने यह दुआ खत्म की, मस्जिद ए नबवी से फजर की अजान गूंज उठी। पूरी मदीना नगरी इस अजान की मधुर आवाज से जाग गई और लोग इबादत के लिए मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। फजर की नमाज अदा होने के बाद सूरज निकल आया। कुछ सहाबी मस्जिद से बाहर आकर अपने अपने काम में लग गए तो कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकल गए। इधर सुबह जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की भूख भी तेज होती जा रही थी, मगर उन्होंने पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। फिर भी वे घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत में लगी रहीं। इसी दौरान उनके छोटे बेटे हसन और हुसैन धीरे धीरे अपनी माँ के पास आए और मासूमियत से बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल तड़प उठा, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। वे मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह दुनिया बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। बच्चों ने अपनी माँ की बात सुनी और खुशी खुशी खेलते हुए वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को भी बहुत भूख लग रही थी। उनका सिर हल्का हल्का चकराने लगा। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी और न ही कोई मायूसी। उनके पास था तो बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा। इधर हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश से मदीना की जमीन जल रही थी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को जैसे ही अपने घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार वे एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? उस सहाबी ने अफसोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं खुद भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा घर के दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन भूख से बेचैन हो गए। वे धीरे धीरे अपनी माँ के पास आए और मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। उधर हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं मेहनत करना चाहता हूँ। वह व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ खजूर जरूर दे सकता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया। उनका दिल भर आया और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम के लिए हामी भर दी और खजूर के बाग में मेहनत से काम करने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक के आदेश के अनुसार सारा काम अकेले पूरा कर दिया। कई घंटे बिना रुके
कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और बोले, मैंने आपका काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। व्यापारी ने उनके हाथों में कुछ खजूर रख दिए। खजूर पाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, या अल्लाह, तू ही हमें रिज़्क़ देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इफ्तार की घड़ी जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। ठीक उसी वक्त मस्जिद नबवी से अजान की मधुर आवाज गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भरा हुआ था। सब लोग एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी दरवाजे पर आकर कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, मेरे प्रिय स्वामी, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए और बोले, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, या अल्लाह, हमारे इस त्याग को कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। सुबह के समय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं और खुशी का माहौल था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी और शांति से भरा हुआ था। उन्होंने रोजा रखा था, लेकिन घर में खाने के लिए सिर्फ कुछ रोटियां और पानी ही था। इसके बावजूद उनके घर में धैर्य और संतोष का माहौल था। शाम को जब छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर लौटे, तो सबने मिलकर इफ्तार करने की तैयारी की। हर किसी के हिस्से में सिर्फ 2-2 रोटियां आईं। जैसे ही वे खाने बैठे, तभी दरवाजे पर एक करुणामयी आवाज सुनाई दी, ए अहल ए बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशील हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दे दो, मैं भूख की तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत दयालु थीं। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ मेरे प्रिय स्वामी, यह रोटियां इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख से तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए नहीं आए हैं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी कठिन परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे इस त्याग को स्वीकार करेगा। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास सिर्फ पानी था, लेकिन वे अल्लाह की इबादत में मग्न थीं। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हे जिब्राइल, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने जिस तरह धैर्य और त्याग दिखाया है वह अतुलनीय है। उन्होंने खुद भूखे रहकर एक ज़रूरतमंद को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत जन्नत से खुशबूदार रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। यह अल्लाह की तरफ से उनके त्याग और धैर्य का इनाम था। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली चौंक गए। जब उन्होंने घर के बाहर निकलकर देखा तो वहां एक सुंदर पुरुष खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक दास हूं
जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। यह सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व खाना देकर वहां से विदा हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु व खाना लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, हे फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। यह सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उनकी आंखें मखमली प्यार से उस बर्तन की ओर टिकी रहीं और वह मन ही मन कहने लगी, हे अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है, बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत का संकेत है। इसी बीच छोटे हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वहां आ गए और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, यह खाना किसका है और यह कहां से आया? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेटा, यह खाना हमारा है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बोले, अम्मा जान, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। यह कहते हुए हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक दिखावे के मुसलमान और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह के शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगीं। जब यह बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यह विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी व्यवस्थाएं कर सकता है? अगर अल्लाह ने मिराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया, तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह अतुलनीय है। यह घटना उसी सम्मान का एक प्रमाण है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका अर्थ है, जो व्यक्ति तकवा अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिझकाता करता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह घटना पूरे मदीना में चर्चा का विषय बन गई, तो मुनाफिक और काफिर इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर ये खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक अनुयायी ने पूछा, तो हम क्या करें? उन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो। उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है, शायद फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने बस कोई सपना देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिकों और काफिरों का समूह मदीना की गलियों और घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, यह कोई सच्ची घटना नहीं है, बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के प्रिय रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई।
इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। लंबे समय तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वह मन ही मन सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे यह चमत्कारी इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, अल्लाह हमें सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तूने मुझे वह सम्मान दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी हो, मैं तो तेरी एक अधना सी बंदी हूँ। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। अगली सुबह पूरे मदीने में हलचल मच गई। जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस चमत्कारी घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूलल्लाह, यह घटना हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह केवल खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पधारे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ उनकी संतान नहीं, बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूँ, यह सम्मान तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी पसंदीदा बंदों को ही यह इनाम देता है। तुमने सब्र किया, तकवा, परहेजगारी अपनाई और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। तुम्हारा ईमान हम सबके लिए एक आदर्श है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का आनंद लेंगे इंशाअल्लाह। इस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत की बेहतरीन नेमतों से नवाज। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। उसी समय बनी सलीम कबीले का एक व्यक्ति जो उनका कट्टर दुश्मन था, गुस्से में चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। वह इसी तरह गंदी बातें करता रहा। यह देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और कुछ अन्य सहाबा को गुस्सा आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अपनी तलवार से मार दूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोकते हुए फरमाया, रुको, इसे कुछ मत कहो, यह बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो यह ऐसी बातें नहीं करेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गए और नरमी से बोले, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान सबका एक ही बनाने वाला है। मैं तो बस उसी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने आया हूं। अहंकार और नफरत को छोड़ दो और अल्लाह से डरो। अगर उसका अजाब, सजा आ गया तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी देखकर वह आदमी चौंक गया। कुछ देर बाद उसने कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपके बयान को स्वीकार करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। फिर उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए और पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे गुजारा करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह घर चलता हूँ और ज्यादातर समय भूखा ही रहता हूँ। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा, क्या कोई इस भाई के लिए एक ऊंट दान कर सकता है? तुरंत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास
रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, लेकिन मैं इसे अल्लाह की राह में दान करता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई इस नए भाई को एक पगड़ी दे सकता है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर उसे दे दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई इस भाई के लिए खाने की व्यवस्था कर सकता है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बोले, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु उस नए मुसलमान को लेकर कई घरों में गए और खाने की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं भी खाना नहीं मिला। आखिरकार वे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने यह सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका दिल फूल की तरह कोमल था। उन्होंने कहा, भाई, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे हसन और हुसैन भी भूख से बेहाल हैं, लेकिन मेरे पास जो थोड़ी सी जौ की रोटियां हैं वही इस नए मुसलमान भाई के लिए दे सकती हूँ। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु और वह नए मुसलमान रो पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के इस त्याग और दयालुता को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जो दान, त्याग और धैर्य की मिसाल पेश की, वह इस्लाम के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। अगर हम सब अपनी क्षमता के अनुसार बेसहारा, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें तो समाज में अमीर गरीब का भेद मिट सकता है और सभी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर हम सब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरह दयालु, दानशील और अच्छे चरित्र वाले बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तम आचरण और दानशीलता को अपनाएं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। अल्लाह ताला हम सभी को नेक बनने की तौफीक दान करे। आमीन।